मध्य पूर्व एशिया में इसराइल और फिलिस्तीन के युद्ध के बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं अमेरिका और ईरान के प्रॉक्सी ग्रुपों में एक तरह से लड़ाई शुरू थी। अब इसी लड़ाई ने एक व्यापक स्वरूप ले लिया है, क्योंकि जो ईरान है इसने इराक में जो अमेरिका के अड्डे हैं इन पे हमले किए हैं। ये कोई सादे अड्डे नहीं है दोस्तों, इसने सीधा अमेरिका का जो दूतावास है इसके आगे मिसाइल दाग दिए। एक बड़ी बात है जो कि अमेरिका को जैसे कि ईरान सीधा टारगेट कर रहा है। और दोस्तों सिर्फ इसने अमेरिका को टारगेट नहीं किया, तो इसराइल है, इसराइल के भी इन्होंने जो वहाँ उनकी मोसाद एजेंसी है इसका वहाँ पे हेडक्वार्टर था उसको भी टारगेट किया है। मोसाद देखिए इसराइल का स्पाई एजेंसी और इसको दुनिया की एक ताकतवर स्पाई एजेंसी मानी जाती है। अब कहीं ना कहीं इससे पीछे एक साबित हो रहा है कि जो ईरान है वो सीधा अब अमेरिका और इसराइल दोनों को आड़े हाथ ले रहा है। अब दोस्तों लेकिन सवाल खड़ा होता है कि ऐसा ईरान क्यों कर रहा है। इसके पीछे दोस्तों कारण है कि इसी साल की 4 जनवरी को ये हुआ था दोस्तों, जो कासम सुलेमानी है जो कि एक बड़ी अधिकारी थे ईरान सरकार में, उनकी कुछ साल पहले हत्या हुई थी। अब इनकी एनिवर्सरी थी, डेथ एनिवर्सरी। अब इसी के लिए लोग इनको ट्रिब्यूट करने के लिए काफी तादाद में लोग जमा हुए थे और यहाँ पे बम ब्लास्ट हो जाता है। अब बम ब्लास्ट में देखिए 80 से ज्यादा लोग जो इनके जाने जाती है और इस वजह से ईरान काफी गुस्से में आता है और वो कहीं ना कहीं इसका बदला लेने की खोज रहा था। दरअसल इसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो इसिस ने ले लिया था, लेकिन ईरान का ऐसा कहना था कि इसका बड़ा लार्जर पिक्चर में इसके पीछे अमेरिका और इसराइल है और इसी के वजह से ये इनके पीछे पड़ा था। अब दोस्तों ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है इससे एक बड़ा एक कंसर्निंग चीज है कि यहाँ पे जो ईरान है और जो अमेरिका है ये अब कहीं ना कहीं डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं कन्फ्रंटेशन में। क्योंकि पहले जो चीजें हो रही थी देखिए, जो ईरान करने जा रहा था वो अपने प्रॉक्सी के थ्रू करने जा रहा था, जैसे कि जो हौतीज वगैरह थे सीधा ईरान इसमें इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन अब जो IRGC था जो कि ईरान का इलाइट फोर्स ग्रुप है, इन्होंने सीधा हमले कर दिए। अब इसके वजह से देखिए इसके जो अंजाम होंगे वो काफी एक ज्यादा बुरे हो सकते हैं, क्योंकि अब अमेरिका पहले ईरान के ऊपर एक कार्रवाई नहीं कर सकता था क्योंकि प्रॉक्सी ग्रुप थे, लेकिन अब ईरान डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। लेकिन दोस्तों अमेरिका के लिए ये एक सिंपल नहीं होगा, क्योंकि देखिए यूक्रेन फ्रंट पे अमेरिका लड़ रहा है, इसराइल पैलेस्टाइन पे भी अमेरिका वहां पे, येमेन ने भी अब देखिए वहां पे रेड सी में जो हो रहा है वहां पे भी अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है। अब ईरान फ्रंट भी खुल जाएगा तो चार चार फ्रंट पे अमेरिका को यहाँ पे एक लड़ना पड़ सकता है। और देखिए ताइवान का भी बता नहीं सकते, अगर चाइना वो अदर भी कुछ होता है तो फिर पांचवा फ्रंट भी खुल सकता है। तो अमेरिका के लिए ईरान इतना सिंपल लगता है उतना है नहीं, क्योंकि देखिए अब जो हमले हुए थे इसमें एक चीज तो दिखाई दी कि जो मिसाइल जो कि ईरान ने दागे वो काफी ज्यादा एक्यूरेट है। और देखिए ईरान एक नॉर्मल कंट्री नहीं है, इसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ अच्छी खासी है। एक इसको टॉप 15 देशों में एक गणना हो जाती है इसकी मिलिट्री की, इसके डिफेंस में। और इसके पास अच्छे खासे मिसाइल तो ही है और इनके पास अच्छे खासे ड्रोन भी है। और अगर हिस्ट्री देखिए तो ईरान की एक फाइटिंग स्ट्रेंथ है वो काफी अच्छी दिखाई देती है। और देखिए दोस्तों इसी के लिए जो अमेरिका है इसको इतना एक सिंपल नहीं होगा अगर ईरान के साथ वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में चले जाते हैं तो। और पहले ही से ईरान के ऊपर उन्होंने सैंक्शन डाले तो और ज़्यादा सैंक्शन डालने की भी एक हम कह सकते हैं कि ज़्यादा अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है, क्योंकि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा था। अब दोस्तों इसके ईरान को एक फायदा हो सकता है कि देखिए जो मुस्लिम कंट्रीज है उसमें जो ईरान है उनका लीडर बन के एक सामने आता है। जैसे कि देखिए अब यहाँ पे इसराइल फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध शुरू था उसके बाद काफी सारे मुस्लिम देशों में कोई तो भी जो बड़ा देश है वो सामने आए और इसराइल का मुकाबला करे। जैसे तुर्की वगैरह थे, ये सामने आ रहे थे, लीडर बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, सिर्फ वो एक मतलब कि भाषणबाजी कर रहे थे। लेकिन ईरान ऐसा एक देश है कि वो कुछ एक्शन ले रहा है और ये मुस्लिम देशों में इसकी एक हम कह सकते हैं कि गुडविल वो बना सकता है इस वजह से। अब देखते हैं दोस्तों जो इंटरनेशनल कम्युनिटी वो इस पे क्या रिएक्ट कर रही है। अब पहले तो इराक जिसके यहाँ पे वो हमले हुए थे इसके तरफ से एक कंडेमनेशन कर दिया है। लेकिन दोस्तों हम अगर देखें बड़ा पिक्चर में तो ईरान और इराक की काफी ज्यादा अच्छी एक दोस्ती है, क्योंकि देखिए जब से जो वहाँ के सद्दाम हुसैन थे जो कि एक लीडर थे इराक के, उनकी एक फांसी दी जाती है, अमेरिका वहाँ पे इन्वॉल्व होता है तो उसके बाद देखिए जो इराक में जो अभी एक डजन से भी ज़्यादा जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो प्रो ईरानियन है। तो इसलिए देखिए इराक से जो ईरान के प्रति जो ज़्यादा गुस्सा इतना आ नहीं सकता। लेकिन जो अमेरिका वो एक ऐसा एक यहाँ पे नैरेटिव सेट करी कि ये जो सोवरनिटी इराक का इसकी वायलेशन है।
और लेकिन ईरान कह रहा है कि हमने जो किया है वो हमारे सेल्फ डिफेंस के लिए किया है। जैसे कि इजराइल देखिए पहले से कभी-कभी पैलेस्टीन या वेस्ट बैंक में हमले कर देता है और एक सेल्फ डिफेंस का यहाँ पे एक बात आगे रखता है। तो अब ईरान वही गेम यहाँ पे खेल रहा है दोस्तों। अब देखते हैं आगे इस पे क्या होता है। हम ट्रैक करेंगे आगे क्या-क्या होता है इस घटना को। लेकिन आपकी क्या राय है इस बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बहुत-बहुत धन्यवाद।